आज हमारे साथ हैं ट्राई सिटी के एक बहुत फेमस राइडर। ट्राई सिटी कहना भी एक गलत अर्थ होगा, एक्चुअली कहा जाए तो इंडिया के फेमस राइडर जो कि 100 किलोमीटर डेली चलते हैं। और आज इनका पंद्रह पंद्रह सौ 1512वां 100 किलोमीटर का राइड है लगातार कंटिन्यूशन में। 1512 की अगर बात करें तो नियर अबाउट ये 3.5 साल से ऊपर का समय होता है। क्यों, मैं सही हूँ? हाँ जी सर। 3.5 साल इससे लगातार 100 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं बिना रुके बिना थके। और जैसे कि आपको पता है कि मैं एक अपनी एनजीओ चलाता हूँ, पॉलीथीन फ्री फाउंडेशन। तो मैं आज बाली साहब को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूँ इस पॉलीथीन फ्री फाउंडेशन का, ताकि जहाँ भी स्कूलों में जाए लोगों से बातचीत करे तो हमेशा ये पॉलीथीन के बारे में बताए। मैं इनको ये बैच आज इनके इसमें लगाऊंगा, पॉलीथीन फ्री फाउंडेशन का। आप लगाइए बाली साहब, थैंक यू इस सर। बैच को इधर लगाइए सर थैंक यू सर अपने, दैट है ना। और दैट इज जहाँ ब्लेसिंग एंड जहाँ ऑनर भी ये फ्रॉम। जाएं, ये जनता में जरूर जागरूकता फैलाएं, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक 100 किलोमीटर कवर करना मतलब ये बहुत बड़े पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं। और अगर आपको बताया जाए तो इनके नाम से कई रिकॉर्ड हैं जो कि अपने आप ये बताएंगे। और कई कंपटीशन में जो होते हैं, जैसे कैन किड्स होता है, कैंसर बच्चों के चैलेंज के लिए साइकिलिंग फॉर गोल्ड होता है, उसमें ये एक दो बार शायद नंबर 1 भी रह चुके हैं दो ऑल ओवर इंडिया दो में। दो बार दो सर। बार नंबर 1 रह चुके हैं ऑल ओवर इंडिया के उसमें। और और बाकी अपने आप खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। सर सबसे बड़ी उपलब्धि तो है कि आप जैसे जो गुरु कह सकते हैं वो जीवन में है, जो हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि मेजर मुकेश कपिला जी एक वेटरन साइकिलिस्ट ही नहीं, अम्बाला के बाइसिकल मेयर हैं। और सर से ये सम्मान पाना, ये सच में भगवान का आशीर्वाद है जो सर के माध्यम से मुझे मिला है। नहीं, आप अपने उपलब्धियों के बारे में तो बताएं प्लीज। तो सर मैं अम्बाला का कहना नहीं चाहिए, फिर वो अभिमान वाली बात आ जाती है नहीं नहीं, आप कि बताइए बताइए पहला प्लीज। एसआर हूँ। और मेरे बाद ही अम्बाला क्लब को एसआर का के बारे में बताया था। और ये एसआर मैं 7 टाइम्स अगर ले चुका एसआर की हूँ। बात करें, कई लोग इसको एसआर को समझेंगे नहीं। एसआर क्या है तो मैं बताता हूँ कि एसआर में आपको एक निश्चित समय के अंदर पहले 200 किलोमीटर, फिर 300, 300 किलोमीटर, 400, 400 600 और 600 किलोमीटर किलोमीटर एक निश्चित अवधि के अंदर उसको कंप्लीट करना करना होता है, पड़ता तब है। आपको एक। टाइम, उसका टाइम की अवधि होती है। हाँ जी। और उसका ड्यूरेशन भी होता है कि आपको अगर एक बार आपने 200 किलोमीटर शुरू कर दिया तो 600 किलोमीटर आप कितने समय, मतलब कि एक साल में हाँ पूरी जी करनी है, 6 महीने में सर, करनी है? इसके इसका लिए क्या। साल, एक साल रहता है इसका हाँ टाइम, इसका एक सर साल जो। रहता है। और 200 किलोमीटर के लिए कितना टाइम रहता है? सर इसके मैं बताता हूँ। इसके हम्म। लिए सबसे पहले तो हमें खुद को ऑडेक्स इंडिया में रजिस्टर करना होता है, जिनकी एनुअल फीस होती है 900 रुपये। तो फिर वो एक आपको राइडर नंबर अलॉट हो जाता है, जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर है। उसके बाद आपको 200 किलोमीटर 13.5 घंटे में, 300 किलोमीटर 20 घंटे में, 400 किलोमीटर 27 घंटे में, और 600 किलोमीटर 40 घंटे में करना होता है। ये आप ऑर्गेनाइज, हमारे यहाँ 82 क्लब्स हैं। नियरेस्ट हमें पटियाला पड़ता है। तो पटियाला, लुधियाना, जालंधर और बठिंडा, सोनीपत, नोएडा, दिल्ली, लाइकवाइज इन क्लब के थ्रू ऑर्गेनाइजर कोई फ़ीस पे करनी होती है। वो आपको रूट देते हैं तय, जैसे आपने बताया कि तय समय सीमा के अंदर वो आपको राइड ख़त्म करनी होती है। जब आप 200, 300, 400, 600 विद इन ईयर ख़त्म कर लेते हैं ये राइड्स, तो आपको एक एसआर का टाइटल मिल जाता है। और मैं अल्लाह का एसआर पहला का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपर रेंडियनर सर। सुपर रनर जो होता है, ये कि फ्रेंच वर्ड है मेरे ख्याल हाँ जी, से। हाँ जी सर। फ्रेंच वर्ड है ये। और मैं अम्बाला का पहला साइकिलिस्ट हूँ जो 7 बार ये टाइटल हासिल कर चुका हूँ। और पहला ही हूँ जिसने ये एसआर, अम्बाला से पहला एसआर बना था। और उसके बाद 8वें एसआर के लिए मेरा मेरा एक 600 किलोमीटर रहता है। 200, 300, 400 में इस साल कर चुका हूँ। तो 8वां थोड़ा लेट फिनिश हो गया था क्योंकि मेडिकल इशू आ गया था। उसके अलावा 2 बार मैं साइकिल फॉर गोल्ड में फर्स्ट आ चुका हूँ। जीआरसी में, जिसमें 10,000 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया था, वो जॉइंट साइकिलिंग राइड हर साल वो करवाते हैं। तो उसमें भी 10,000 साइकिलिस्ट में मैं इंडिया में नंबर 1 रहा था। और मेन जो मकसद है लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना, और स्कूल कॉलेजेस में विजिट करना, और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए डेली पिछले 4-5 साल से टोकता हूँ कि हेलमेट पुलिस चलान नहीं, अपने परिवार के लिए पहनिए। और वातावरण के लिए, चाहे पेड़ आप ज़िंदगी में 2 लगाएं, लेकिन उन्हें बाल बच्चों की तरह बड़ा कीजिए, खाना पूर्ति मत कीजिए। और गौ माता के लिए, और उसके अलावा प्लास्टिक जहाँ जहाँ हो सकता है, जैसे सर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आज की में बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्योंकि सर जो कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियाँ उसे याद रखेंगी कि
प्लास्टिक की वजह से हमारा एनवायरनमेंट कितना पोल्यूट हो रहा है, ये सैकड़ों साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एक प्लास्टिक का जो छोटा सा बैग ही है। तो सर ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जैसे पहले हम लोग थैले लेके जाया करते थे, तो सर वही दोबारा बैक टू बेसिक लेके अगर मैं कहूँ तो मैं भी जब भी गांव में जाता हूँ तो मैं बताऊँ दादी के टाइम का जमाना याद कीजिए, हर चीज के अंदर हाँ जी, की पॉलिथीन के अंदर थे, हम हाँ जी, थैला लेके जाते थे, हाँ जी, खाना हम 2 या 3 टाइम खाते थे और घर का खाते थे। हाँ जी, हाँ जी, आजकल खाना भी एक जो हो गया है वो भी एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा वाहक बन गया है, क्योंकि आप जोमेटो से मंगाते हैं, हाँ आप जी। स्विगी से मंगाते हैं और कई है, तो और उसमें भी मैं प्लास्टिक का ही मैक्सिमम प्रयोग होता है और उसमें ही आता है। सर, कुछ कुछ कंपनी है जिन्होंने अभी की उपयोग शुरू किया है, लेकिन फिर भी हाँ जी, हम जो है वो दादी के टाइम को याद करें, खाना भी उसी टाइम का खाएं और और जो व्यवहार है और वो भी इस तरह का है, तो आप जीवन में बहुत सुखी रहेंगे। और जिससे वैसे भी सर वो खाना बेचने वाले भी बेचने के लिए वो घर शब्द ही यूज़ करते हैं कि घर जैसा खाना। तो क्योंकि घर जैसे खाने का कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, तो वो ब्रांडिंग के लिए भी, मार्केटिंग के लिए भी घर जैसा खाना को ही यूज़ करते हैं। तो जब आपने बाहर जाके भी घर जैसा खाना ही खाना है, तो घर में घर वाला ही खाना घर खाइए, वाला खाना तो खाइए। वो ज़्यादा बढ़िया। चलो, और अभी बाली से बातचीत करके हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें अभी आगे का सफर भी करना है, ये जीरकपुर में रहते हैं, अभी हम अम्बाला में, हम संत क्लब में हैं। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा ये नहीं बोलता मैं कि आप मेरा सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लेकिन हाँ, अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं उसको लाइक जरूर कीजिए, और उसको कम से कम शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन के जैसे बहुत लोग होते हैं, सब्सक्राइब कीजिए कुछ फ़ायदा होगा, मेरा ऐसा कोई एम नहीं है। मेरा एम यह है कि जितना हम मैक्सिमम स्प्रेड कर सकें ये संदेश, पॉलीथीन का हुआ, जो बाली ने बताया, सेहत का जागरूकता। हुआ, पेड़ लगाएं, जागरूकता के जितना जागरूक कर सके लोगों को, उतना ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद बाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। धन्यवाद सर, वेलकम सर, वेलकम।